हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि 2021 और 22 में पूछा गया वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट करते हैं वैसे पैटर्न के बेस पे, और वैसे ही प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। देखिएगा आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड हो गया, थर्ड मिसिंग नंबर का है। यहाँ देखिएगा सीरीज का है प्रश्न। उसके बाद फिर देख सकते हैं डायरेक्शन से है, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद फिर देखिए बेन और एक। इसलिए वीडियो के अंत तक बनाए और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। करा तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन पर्वत के साथ, बताइए आप। ठीक है, ऐसे प्रश्न में आपको देखना पड़ता है तालाब का पानी से, मतलब तालाब और पानी में जो संबंध है बताइए कि माउंटेन यानी पर्वत के साथ क्या आएगा। आप सब जानते हैं कि तालाब के अंतर्गत आपको क्या पानी देखने को मिलता है तालाब के अंतर्गत। ठीक है, उसी प्रकार माउंटेन पर्वत के अंतर्गत पक्षी या फिर चट्टान या जानवर या फिर चढ़ना। इसका सटीक जो आंसर होगा वो चट्टान आपको देखने को मिलता है पर्वत पे। ठीक है, पक्षी भी आप मार दीजिएगा गलत हो जाएगा, जानवर भी मार दीजिएगा गलत हो जाएगा। इसका सटीक आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, आरआरबी का पूछा हुआ प्रश्न रेलवे का। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि इन दोनों में जो संबंध है बताइए। अगला दो जो चार ऑप्शन है वही संबंध के साथ आपको बताना है। ठीक है, नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध को दर्शाता है। तो देख पाएंगे कि इन दोनों में अगर संबंध देखते हैं ऊपर वाले में, तो ई से हो गया, ए से हो गया ई, 4 लेटर क्या हुआ विद्यार्थी जी, आगे बढ़ गया। उसके बाद फिर बी से हो गया क्या, जी, बी होता है 2 और जी होता है 7, इसका मतलब कितना 5 लेटर आगे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो क्या है डी, और डी होता है कितना 4, ये होता है 8, इसका मतलब फिर से यहाँ पे कितना की बढ़ोतरी हो गई है 4 की, इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे भी आपको यही संबंध देखना पड़ेगा, +4, उसके बाद फिर +5, उसके बाद फिर +4। आपको नंबरिंग है तो फिर आप प्रश्न इजीली कर पाएंगे इसको। ठीक है, नंबरिंग नहीं याद है तो फिर आपको टाइम लग सकता है, इसलिए प्रत्येक लेटर कौन से नंबर पे आता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहले में देखते हैं नो, हम लेटर नहीं उसका डायरेक्ट पोजीशन वैल्यू बोलते हैं। नो से हो गया कितना 14, यहाँ देख पा रहे होंगे कि 5 बढ़ गया, मेरा बढ़ना चाहिए 4, इसलिए ऑप्शन मेरा गलत हो गया। वो होता है 15, यू 21, 15 से 21 6 बढ़ गया, ये भी गलत हो गया। आई होता है 9, 9 4 13, यहाँ 4 की बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट 10 और 5 15, यहाँ 5 बढ़ गया, 4 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, उसके बाद 12 से 16 4 बढ़ा। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर है, जो कि जो ऊपर नियम फॉलो कर रहा था वही नियम नीचे भी ऑप्शन नंबर सी में लग गया। ऊपर वाले में पहले 4 लेटर बढ़ा, फिर 5 फिर 4, ऑप्शन सी में वही नियम के साथ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपको ये मिसिंग नंबर है ये आपको पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न में आपको हम क्या बोले, प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं मिसिंग नंबर के आधार पे। ठीक है, आपको इसमें कोई लॉजिक और पैटर्न नहीं लगता। आप क्वेश्चन को पर डे कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे इसको करने की पैटर्न को क्या हम लगा सकते हैं। हमेशा बोलते हैं बड़े नंबर पे आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए। ऊपर देख पा रहे हैं स्मॉल नंबर है, पर नीचे जैसी देखे लार्ज नंबर आपको दिखाई दे रहा 80। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 8 96, यहाँ है लेकिन 80। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 200 के आसपास नहीं जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 के आसपास नहीं जाएगा। इन दोनों का तो मल्टीप्लाई चला आया, पर इसको देखिएगा तो ये 200 है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो फिर आपको मल्टीपल देख के ना स्क्वायर को अगर लेते हैं तो स्क्वायर को देख सकते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर 256, इसका 50, 256 में 50 माइनस कीजिएगा तो इसका आंसर आ सकता है इसके आसपास। चलिए पहले इसका देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर है 44 से, इसका मान कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 8 8 8 64। देखिएगा इन दोनों की मदद से 80 बन रहा है, क्या बन रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला नियम लगा सकते हैं। 4 में से 4 गया 0, 8 6 14, हाँ 80 बस गया। देखिए 80 यहाँ भी था, इसका मतलब इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ भी लीजिएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 9 7 कितना हो जाएगा 16, यहाँ बच गया 4 में से 4 गया 0 2,
बिल्कुल 207 यहाँ भी बच रहा है। इन दोनों नंबर का स्क्वायर करके डिफरेंस लिए थे, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 25 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 625। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। अगर नहीं जानते हैं तो आप कर सकते हैं 25 गुना 25, 21 गुना 21, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यह 2 बार मल्टीप्लाई। माइनस कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 8 4 12 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 1 बच जाएगा, 184। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ सीरीज एक चल रहा है, बताइए कि इसको अगला स्थान पर क्या नंबर भरा जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है मिसिंग नंबर यहाँ है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। इसको पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद देख पाएंगे ए 100 से हो गया के 81, उसके बाद आपसे पूछा है फिर ई 49, फिर बी 36। आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो ये 100 है जो 10 के स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर, ये फिर 7 का स्क्वायर है, ये फिर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एन पहले लेटर वाले पे छोड़िए, हम सारे नंबर्स को देखें तो स्क्वायर है 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो हो सकता है यहाँ 8 का स्क्वायर आएगा, हो सकता है नहीं आएगा ही। 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर था। और लेटर की बात करें तो लेटर में क्या चल रहा है 14, 14 से हो गया 13, -3 लेटर पीछे हो गया, ठीक है। 13 से 14 3 लेटर पीछे, उसके बाद फिर 3 लेटर आप भी पीछे करके देख लीजिए, अगर 3 लेटर पीछे करते हैं 11 में से 3 जाएगा तो 8, और 8 के लिए आता है एच। उसके बाद एच में से फिर 3 लेटर पीछे के, 8 में से 3 जाएगा, देखिएगा 5 यहाँ मिल गया, 5 में से फिर 3 लेटर पीछे जाइएगा 2 मिल गया, मतलब लेटर वाले में -3 लेटर क्या आ रहा है पीछे जा रहा है। 14 से हो गया 11, 11 से होगा 8, 8 से होगा 5, 5 से होगा 2। इसका सटीक आंसर क्या है एच 14 64, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और वीडियो पहुँच कर प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से कोशिश जरूर करते रहिएगा। अगर ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही थी, अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, सूर्योदय मतलब सूर्य जो उगता है उसे सूर्योदय बोलते हैं, सूर्यास्त जब सूर्य डूबता है। चलिए ठीक, पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की तरफ। अब जब मानचित्र में देखते हैं तो ऊपर वाले उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण, ये होता है आपका पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम। क्या कह रहा है कि जब ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही है, अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही, जानते हैं सूर्य भगवान सुबह की तरफ किस कौन साइड में उगते हैं, पूरब की तरफ उगते हैं, ठीक है, पूरब की तरफ। यहाँ सूर्य भगवान आपका उगा हुआ, कह रहा है नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, सूर्योदय की तरफ देख रही है, इसका मतलब नंदिनी कहाँ पे बैठा है, देखने का मतलब इधर का मुँह किया हुआ डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे, ठीक है। तभी तो सूर्य के देखेंगे, यहाँ जैसे सूर्य है आपका पूरब की तरफ, यहाँ तो पूरब की तरफ है देख रहा है, इसका मतलब इसका मुख इधर होगा, तभी तो इन सूर्य भगवान को देख पाएगा वो। जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस डायरेक्शन में, ऑप्शन जानते होंगे, शतरंज खेलते होंगे तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब नंदिनी का मुंह अगर इधर है तो उसका इसके अपोजिट ए साइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया नंदिनी, तो ये क्या हो जाएगी ममता, एम फॉर ममता। मतलब नंदिनी का अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो उसका इधर हो जाएगा, ये नंदिनी अगर पूरब की तरफ देख रहा तो ये ममता किधर की तरफ देखेगा, इसका अपोजिट पश्चिम की तरफ देखेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करा निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताइए को प्रोड्यूस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे प्रश्न में भी आपको प्रत्येक लेटर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या चल रहा देख पाएंगे। छो से हो गया 7, छो से 7 हो गया, इसका मतलब एक लेटर आगे गया, ठीक है। ऐसे कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है। प्लस का बन हुआ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, क्या है एल होता है 12, के होता है 11, 12 से 11 मतलब माइनस का बन हो गया यहाँ। उसके बाद फिर देखते हैं 15 से हो गया 16, प्लस का बन चला। उसके बाद 23 से हो गया 22, माइनस का बन। आप समझ पाएंगे सीरीज क्या चल रहा है जो 5 से 6 प्लस का बन। उसके बाद फिर 18 से 17 माइनस का वन। आप सीरीज को पकड़ लिए होंगे, +1 -1 +1 -1 और +1 -1। इसमें क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है, मतलब नंबर के साथ लेटर के साथ क्या हो रहा है, +1 -1। प्लस से स्टार्ट हुआ तो प्लस से स्टार्ट कीजिए। फिर 16 में एक जोड़िएगा, 17 से मेरा आंसर आएगा। यहाँ आर से है गलत, आर से है गलत, 2 को 17, क्यू से है स्टार्ट। उसके बाद फिर -1 होगा, 18 में एक जाएगा तो 17 ही आएगा।
और 17 दोनों ऑप्शन में पी क्यू क्यू। उसके बाद थर्ड लेटर में +1 होगा, 15 में एक जोड़िएगा 16 के लिए आएगा पी। उसके बाद पी आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे तो क्यू के बाद आर है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। पी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मैंने तो 3 लेटर को आगे प्लस माइनस कर सकते हैं। हमें लगता है आपको लॉजिक पता है, आपको 2 लेटर की मदद से आंसर आ रहा है तो आप इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं, ना तो टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। निश्चित गुण भाषा में राम को 31, फेन को 20 तो कोर को क्या लिखा जाएगा। जब ऐसे प्रश्न में आपको 2, 3, 4 लेटर की मदद से 2 नंबर से लिखा जाता है तो समझिए उसमें कुछ ऐड या मल्टीपल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आर का कोड कितना होता है 18, 18 स्थान पे आता है। उसके बाद ए 1 नंबर पे आता है, एम कितने पे 13 पे। इसकी मदद से बनाया गया है कितना 31। जोड़ते हैं तो 9, 3, 12, 2 और 1 3, 32 आ रहा है। इन तीनों लेटर को जब जोड़ते हैं पोजीशन वैल्यू तो 32 आ रहा है, लेकिन लिखा है कितना 31। तो हो सकता है इसमें से -1 एक्स्ट्रा किया गया है। ठीक है, -1 एक्स्ट्रा किया गया होगा। नेक्स्ट की बात करें, एफ का 6 होता है, ए के लिए आएगा 1, उसके बाद एन के लिए आएगा 14। अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 1, 5 और 6 11 हो गया। 11, 1, 1, 2 21। 21 देख पा रहे हैं, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर वाले में सारे जोड़ के एक माइनस करके लिखा गया, तो यहाँ भी जोड़ के एक माइनस करते हैं तो 20 आ रहा है। जो देख पाएंगे यहाँ भी 20 हो गया। इसका मतलब इन तीनों लेटर का पोजीशन जोड़े 32 आया, एक घटा दिए 31। इन तीनों का नंबर जोड़े कितना आ गया 21, एक घटा दिए 20। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी को जोड़ दीजिए। 3, 15, 18 हो गया। 18 यहाँ भी 18, 18, 36 में से एक चला जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करा दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ मिसिंग नंबर है, आपको ये बताना आपको। ठीक है, देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है नंबर में। ये जो सीरीज चल रहा है उसमें 216 से प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, उसके बाद फिर 64 डायरेक्ट आ गया, 64 से डायरेक्ट 27 और 27 से डायरेक्ट 8 हो गया। तो आपको यही पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा सीरीज। इधर से देखते हैं तो दूसरा लेटर पे आप जाइएगा, उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्ट इधर से बढ़ते हैं तो आपको नज़र चल रहा होगा क्या है, ये 8 है जो 2 का क्यूब है, और 27 जो है आपका किसका 3 का क्यूब है। उसी प्रकार इसको देखिएगा तो 4 का क्यूब है। सॉरी ये क्या है 4 का क्यूब है विद्यार्थी जी। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा 27, 4 का क्यूब 64। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये देखिएगा तो 6 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। आप स्क्वायर 1 से 30 या 40 तक याद कीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा आपको ये मैथ में भी और रीजनिंग में। क्यूब की बात करें तो 15 तक मिनिमम याद होना चाहिए आपका। सीरीज में भी आपको नंबर सीरीज वाला में काफ़ी हेल्प करेगा अगर स्क्वायर और क्यूब आपको आता है, और प्राइम नंबर ये सब। तो यहाँ जानते होंगे 2 का क्यूब 3, 4 तो यहाँ 6, इसका मतलब इसके बीच में किसका क्यूब होना चाहिए, ये सीरीज ही चल रहा है तो इसका बीच में होगा किसका 5 का क्या क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 25, 25 25 25 80, 125 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा क्या लड़कियां गर्ल्स टेनिस प्लेयर खिलाड़ी और लड़का। आप जानते होंगे लड़कियां अलग है और लड़का अलग है, इसका मतलब लड़की का अलग बेनारेख बनेगा और लड़का का अलग, इसमें कोई संबंध नहीं है। G फॉर गर्ल, B फॉर बॉय, इन दोनों में कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इन दोनों का बेनारेख अलग बनेगा। उसके बाद एक टेनिस प्लेयर, ये जो टेनिस खेलता है वो जानते होंगे लड़कियां भी खेलता है और लड़का भी खेलता है टेनिस। इसका मतलब क्या सारे लड़के खेलते हैं टेनिस, नहीं, कुछ ही लड़का है जो क्या है टेनिस का खिलाड़ी है, और कुछ ही लड़कियां जो टेनिस का भी खिलाड़ी है, और अदर भी खिलाड़ी हैं लड़कियां और लड़का, और कुछ ऐसे भी हैं जो कोई भी खिलाड़ी नहीं पसंद करते हैं या नहीं खेलते हैं। इसका मतलब इन दोनों में कुछ का संबंध बना रहा है कौन, ये जो टेनिस प्लेयर है जो इन दोनों में कुछ का संबंध बनाए, इसका मतलब इन दोनों में कुछ से कनेक्ट होगा, कुछ से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा इन दोनों में मर्ज होगा, ये क्या हो जाएगा टेनिस प्लेयर। ठीक है, इस प्रकार इसका सही बेनारेख बनेगा जो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये सीरीज चल रहा है, बताइएगा ये क्या सर फिगर सीरीज का आपसे प्रश्न है।
ये भी प्रश्न आपको प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के। जब फिगर सीरीज तो आपको ध्यान से देखता, पहला में ऐसा था, दूसरा फिगर में ऐसा हो गया, थर्ड में इस प्रकार, तो आपको बता रहा है अगला बताइए कौन सा फिगर आएगा यहाँ। तो प्रत्येक में आपको देख पाएंगे, इन तीनों की मदद से अपना आंसर दे पाएंगे। जो अंदर ये जो आपको डायग्राम दिया गया इसकी मदद से पहले हम उठाते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल को देखें तो ये कोना था, नेक्स्ट में एक कोना पड़ गया 90 डिग्री, या कॉर्नर एक कॉर्नर आगे की तरफ घड़ी की दिशा में मूव किया, यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से देखें तो तीसरा में यहाँ आ गया, फिर 90 डिग्री अगला कोना घूर गया घड़ी की दिशा में। इस प्रकार एक एक कोना मूव कर रहा है, यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ कॉर्नर बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो अगला यहाँ बढ़ेगा, तो इसका मतलब सर्कल मेरा यहाँ आना चाहिए। सर्कल यहाँ पे, सर्कल यहाँ पे नहीं है, ये गलत। सर्कल यहाँ पे इस कॉर्नर पे, सर्कल यहाँ। चलिए एक ऑप्शन सिर्फ छठा है आपका, अभी 3 ऑप्शन अभी भी बच रहा आपको। नेक्स्ट की बात करें, इस स्टार को ले लीजिए, ये बीच में था, वो देख पा रहे हैं एक स्टेप बढ़ के नीचे आया, किधर एक स्टेप नीचे आया, ठीक है ना, और एक घड़ी के विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा। फिर एक स्टेप बढ़ के बीच में आया, यहाँ पे देखिए इसमें कॉर्नर डायरेक्ट नहीं बढ़ रहा, इसमें एक एक स्टेप ले रहा है। यहाँ से देखिए एक कॉर्नर में आया, फिर बीच में आया, सॉरी यहाँ से कॉर्नर में आया, फिर कॉर्नर से बीच में आया, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, इसको साफ कर देते हैं एक बार। आप सर्कल वाले तो समझ गए होंगे, इसको समझाते हैं। यहाँ था, एक स्टेप बढ़ के यहाँ पे आ गया, देख पाएंगे, फिर यहाँ से बीच में आया, यहाँ पे आया, तो अगला बार एक स्टेप बढ़ के कॉर्नर पे आना चाहिए, स्टार। यहाँ कॉर्नर पे स्टार, ये तो गलत ही है, आपका स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत। तो नेक्स्ट क्या बच गया, आयत। आयत को पकड़ लीजिए आप। आयत देख पा रहे हैं, एक कॉर्नर था, वो ई कॉर्नर पे, मतलब 90 डिग्री घड़ी के विपरीत आया। एक कोना 90, एक कोना घूरा किधर, घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ। फिर यहाँ से इस कॉर्नर से देख पा रहे हैं कहाँ चला गया, इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे जाने का मतलब एक दो कोना, अभी एक कोना घूरा था, अभी 2 कोना घूर गया, एक कोना 2 कोना, यहाँ चलाया, सॉरी यहाँ से यहाँ चलाया, मतलब फिर ओ माय गॉड, ये आयत से फिर यहाँ आया ये कॉर्नर, और फिर चला गया यहीं कॉर्नर पे, फिर घड़ी के विपरीत आया, फिर घड़ी की दिशा में मूव करके यहाँ चलाया, तो फिर घड़ी के विपरीत घूरेगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, आयत वर्ग, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। आपको ये नहीं है कि नियम तीनों फिगर में आपको सेम लगेगा, कि तीनों घड़ी के दिशा में ही जाएगा या घड़ी के विपरीत ही जाएगा। तीनों का कुछ भी सीरीज चल सकता है, यहाँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जैसे सर्कल के देखें तो घड़ी की दिशा में एक एक कोना बढ़ रहा था, इसको देखें तो कुछ और सीरीज चल रहा था, इसका कुछ और है, ऐसे गया फिर ऐसा ऐसे ऐसे ऊपर कॉर्नर पे ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इस कॉर्नर पे आया, तो अगला बार यहाँ से यहाँ आएगा, जो यहाँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुना और भागा का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ भागा, तो बताइए इसका मान क्या होगा। चलिए जैसा बोला गया आपको लिखना पड़ेगा। 27 का 27 हो गया, उसके बाद यहाँ पर आया गुना, गुना को क्या बोला आपको बोला गुना का अर्थ भागा, तो गुना नहीं लेना, उसको भागा लेना। कितना हो गया 3। फिर यहाँ पे आया भागा, तो भागा का अर्थ क्या है, बोल रहा है भागा का अर्थ माइनस, तो माइनस लेना पड़ेगा, कितना 6। उसके बाद फिर जोड़ है, तो जोड़ को क्या बोला, जोड़ का अर्थ मल्टीपल, मल्टीपल 9 हो गया। माइनस का अर्थ क्या है, जोड़, माइनस की जगह जोड़ लेना, कितना हो गया 8। हल कीजिए, आपका आंसर निकलेगा। आप सब जानते होंगे सबसे पहले भागा वाले की क्रिया होती है, फिर मल्टीपल, फिर जोड़, फिर माइनस। सबसे पहले भागा, इसमें भाग दीजिएगा, 9 27। फिर गुना करने की है बारी, 9 6 का कितना हो जाएगा 54। उसके बाद फिर प्लस वाले पर जाना, तो ये तो माइनस का 54 है, प्लस 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17। प्लस का 17 में से माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना 54। ये लास्ट में होता क्रिया घटाने वाले की, 17 में से 54 चला जाएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। जब इसका डिफरेंस लीजिएगा क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, घटाइएगा तो देख पाएंगे 7 दूनी 14, यहाँ 4 में से 1 चला जाएगा 3, माइनस का 37। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अक्षर की मदद से नहीं बनाया जा सकता। जो ये अक्षर दिया गया है इसकी मदद से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए की बात करें, EX EX यहाँ भी, AM AM, INE यहाँ है, IN यहाँ है, ओ माय गॉड यहाँ देख पा रहे फिर ई आ गया, यहाँ एक के वो ई है शुरू में, उसके बाद ई नहीं है, एक ही था, एक ई यहाँ लिए फिर दोबारा ई लिया है,
तो दो को इसमें ई रहना चाहिए, तभी तो हम दोबारा लेते ई को। इसलिए ऑप्शन ए इसकी मदद से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर है। ठीक है, अगर बी को चेक कीजिएगा तो देखिए एन ए एम ई, देखिए एन हो गया, ए हो गया, एम ई, इसकी मदद से ये बनाया जा सकता है। वो बोला कौन नहीं बनाया जा सकता, ये तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी की बात करें, एम आई एन, एम हो गया, आई एन ए हो गया, उसके बाद ओ, और ओ ये है, उसके बाद फिर आर किधर गया, आर 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 भी नहीं है इसमें विद्यार्थी, तो ये तो ए भी नहीं बन रहा है। बट चलिए ठीक है, नेक्स्ट की बात क्या, इसको चेक कर लेते हैं। जी है, ए है, जी भी इसमें नहीं है, ए भी नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आपसे क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये कौन नहीं बनाया जा सकता, नहीं यहाँ लिखता कौन बनाया जा सकता है, अक्षरों की मदद से कौन बनाया जा सकता है। ठीक है, नहीं वाला नहीं है, बनाया जा सकता। बनाने के बाद सिर्फ ऑप्शन नंबर ए भी नहीं बनाया जा सकता, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ऑप्शन ए है जो सिर्फ बी इसकी मदद से बनाया जा सकता, क्योंकि एन ए एम ई, एन ए एम ई एरा में इस लेटर वर्ड में पूरा छिपा हुआ, पर इसमें चेक किए कोई भी ऐसा जो लेटर है नहीं मिल रहा। जी इसमें नहीं है। इसकी बात करें, आर यहाँ पर इसमें नहीं है, इसके बाद इसमें दो को ई आया, इसमें सिर्फ एक को ई था, इसलिए ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जरा उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। चलिए ठीक है, प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए इसको एक इधर कर्व जाएगा, इसका एक कर्व इधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों का सेम होना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार कॉर्नर आएगा, क्योंकि सारे में ऐसे आया है, एक कर्व लिया है ऊपर की तरफ, यहाँ पर कर्व लिया है। चलिए ठीक है, दो लाइन्स आई है, यहाँ तो कोई इस प्रकार कर्वे नहीं लिया, इसलिए गलत। यहाँ कर्व है या इस प्रकार नहीं है, यहाँ कर्व नहीं है, एक कॉर्नर के रूप में आ गया, इसलिए भी गलत। उसके बाद एक लाइन्स आएगी इसको मिलाने के लिए सीधा वे में इस प्रकार, उसके बाद एक काटेगी, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। एक आपको ट्रिक बताए थे कि अगर वर्ग के अंदर दोनों डायगोनल या विकर्ण चारों कोना पर आके जुड़ रही है तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। एक ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स, तीन ट्रायंगल्स, चार ट्रायंगल्स, तो इसमें टोटल कितना ट्रायंगल्स हो गया, चार का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा जा करके 8। इसका मतलब इसमें टोटल 8 ट्रायंगल्स हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे प्रश्न है। तो 8 ट्रायंगल्स हो जाएगा इसमें, तो टोटल 1 2 3 4, चार का डबल 8, वो इसमें 8 ट्रायंगल्स आपको दिखाई दिया। एक वाले ये हो गया 9, एक ये हो गया 10, यहाँ तो ट्रायंगल्स बनेगा ही नहीं, 10 ट्रायंगल्स तो आप गिन पाए। उसके बाद फिर आप देखिएगा मर्ज करने से कोई कहूँ ट्रायंगल्स बन रहा है, बनता तो उसको जोड़िए, 10 10 10 10, इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 और 10 को एक ट्रायंगल बनेगा, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, 11। उसके बाद 11 11 11 के बाद ये वाले जोड़िएगा तो एक वाले 8 ट्रायंगल्स बनेगा, क्या हो जाएगा 12, 12 ट्रायंगल्स हुआ। उसके बाद देखिए और जोड़ने से बनता है तब जोड़िए, नहीं तो आपका 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर और देख पा रहेंगे तो कहूँ भी ऐसा आकृति नहीं है जिसकी मदद से ट्रायंगल्स बन सकता है। फोकस कीजिए, थोड़ा सा नज़र डालिए एक बार, अगर बनता है तो जोड़िए। 12 को तो आप गिन पाएँ, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, एक ये हो गया 9, ये हो गया 10, और 9 10 के बनाने से एक बना 11, और ये वाले तीनों की मदद से एक बना 12। और ध्यान से देख पाएंगे तो एक ट्रायंगल्स आपको यहाँ बनता दिखाई दे रहा हो, इस वाले बेस पे, नीचे वाले बेस पे यहाँ। ठीक है, टोटल इसमें एक ट्रायंगल्स ए वाला बनाएगा एक कॉर्नर पे। ठीक है ना, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 13 ट्रायंगल्स। फिर से गिन देते हैं, 1 2 3 4 का डबल कितना हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, इन दोनों की मदद से ये वाला बनेगा 11, ये वाला बनेगा 12, और एक ये बीच में बनेगा 13 ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, करा दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ दो नोट आप कीजिए। नोट नंबर पहला, लेफ्ट, बायां वाला दायां जाएगा और दायां वाला बायां आएगा। और नेक्स्ट की और नोट क्या है, नज़दीक में जो रहेगा मिरर के नज़दीक में दिखाई देगा, नज़दीक वाले नज़दीक दिखाई देगा।
नज़दीक वाले नज़दीक दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ठीक है। मिरर के नज़दीक में ये देख पा रहे हैं, ये बायां कॉर्नर में है, ये जो कॉर्नर है ये आधा खाली है। इसका मतलब है जो चित्र है मिरर के दूर है। ठीक है, और ये खाली है भीड़ में, तो यहाँ भी खाली बनेगा क्या, भीड़ में है खाली तो भीड़ में ही खाली रहेगा। इसका मतलब इतना दूर खाली रहेगा। और चित्र है दूर में कॉर्नर पे बना, तो ये चित्र भी इस कॉर्नर पे आपको मिरर में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक ना, इसलिए इसका सही जो बेन आरेख बनेगा, सही जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार। इसको देखिएगा तो बीच में कर दिया, बीच में नहीं बनेगा। ये जो लेफ्ट बायां दिखाई दे रहा है वो आपको दाएं आएगा, इस कॉर्नर पे आएगा। और जो दाहिना खाली था वो बायां खाली हो जाएगा। देखिए बायां में रंगा हुआ, दाहिना खाली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसको बायां में ही कर दिया, नहीं बायां वाला फिगर कहाँ जाना चाहिए मिरर में, दाहिना, तो दाहिना नहीं दिया, ये गलत। इसको देख पाएंगे तो ट्रायंगल, ये जो चित्र है उस चित्र को ही खराब कर दिया, देख पाएंगे इस प्रकार का चित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं।